हाशमी जिसके लौटे मुबारका के बारे में मेरा इमाम फरमाता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अरे अरे वो रसूल हाशमी जिसके तबस्सुम के बारे में मेरा इमाम जब अपना कलम उठाता है तो ये कहता हुआ नजर आता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ने की सादत हासिल करे, जिसकी उंगलियों के बारे में मेरा इमाम जब कलम उठाता है तो ये कहता हुआ नजर आता है, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। अरे अरे वो रसूल हाशमी जिसके बारे में, जिसकी पैदाइश के बारे में मेरा इमाम जब अपना कलम उठाता है तो ये कहता हुआ नजर आता है, सुबह तैबा में हुई बट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दुंदिना तेरा दे दाल सदका नूर का। अरे उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ने की सादतें हासिल करे। जब मेरा इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत जब काबे के चक्कर लगा चुके, हतीमे काबा में नमाज पढ़ चुके, जब संगे असवद को बोसा दे चुके, फिर हाजियों की तरह मुखातब होते हैं और कहते हैं, हाजियों आपने उम्रा कर लिया, काबे के चक्कर लगा लिए, आपने संगे असवद को चूम लिया, आपने हतीमे काबा के अंदर नमाज को अदा कर लिया, आओ आओ मैं तुम्हें ऐसी बारगाह में ले चलता हूँ जिसके लिए काबा मुअज्जमा झुकता हुआ नजर आता है, ऐसी बारगाह में ले चलता हूँ जिसके सदके में काबा खुद बना है। आओ आओ है उज्जाजे किराम, मैं उस बारगाह का पता बताता हूँ जिसकी बारगाह में आने के लिए फरिश्ते एक बार आते हैं, 70,000 फरिश्ते दिन में उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते रात में उतरते हैं, मगर क़यामत तक उन फरिश्तों को दोबारा आने की मोहलत न होगी। मैं उस बारगाह के अंदर ले चलता हूँ जिस बारगाह में, जिस बारगाह के उम्मती बनने के लिए, जिस रसूल की उम्मत बनने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं की है, जिसकी गुलामी को इख्तियार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया है, उस बारगाह के अंदर ले चलता हूँ। हाजियों को इकट्ठा करते हैं, हुज्जाजे किराम को इकट्ठा करते हैं और मेरा इमाम ये कहता हुआ नजर आता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखे, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे, अरे गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ने की सादत हासिल करें। बोले बोले माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व स्वहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आपके समझ में आ गया हो तो बैठ जाए, बैठना आप पसंद करेंगे वरना खड़े होकर सुन लें, खड़े होने की भी जरूरत होगी, है नहीं, खड़े होने की प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा के पढ़ने का शरफ हासिल किया वो शबे मेराज के बारे में, अपने महबूब के मेराज के बारे में रब्बे कायनात कहता है, मगर मेराज है क्या इसको समझे, और मेराज हमारे नबी को हुई कैसे इसको भी समझे। हर किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज अता फरमाई, हर किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज अता फरमाई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मेराज ये है कि रब्बे कायनात ने अपने खलील इब्राहीम को बुलाया बैतुल मुक़द्दस के पास, और बैतुल मुक़द्दसा के पास बुलाने के बाद, क़िबला-ए अव्वल के पास बुलाने के बाद, वही जहाँ पर ये झगड़ा चल रहा है कि बैतुल मुक़द्दस पर हमारा कब्जा है या तुम्हारा कब्जा है, उसी बैतुल मुक़द्दस के पास जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और कहा है इब्राहीम आसमान की तरफ अपनी नजरों को उठाओ। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ अपनी नजरों को उठाया तो आसमान के पुरअसरार, आसमान के सारी असरार चीजों को, सारी पोशीदा चीजों को अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देख लिया। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे खलील अब जमीन की तरफ अपनी नजरें करो। जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जमीन की तरफ नजरें की तो तहतुस सरा तक जितनी भी चीजें असरार थी, पोशीदा थी, अल्लाह के खलील ने देख ली। ऐसी ही मेराज हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। मूसा कलीमुल्लाह को मेराज अता फरमाई और कहा है मूसा तुम्हें मेराज अता होगी और कोहे तूर की तरफ आ जाओ। मूसा ने इल्तिजा की कोहे तूर की तरफ। अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुला लिया। हम कलामी का शरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। ये मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज है। जब अपने महबूब की बात आती है, बात को खत्म करता हूँ, बड़ा तवज्जो के साथ सुनिएगा। पूरा खिताब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब से सुनेंगे और मेरे बिरादर बच्चे हैं यहाँ से, इनसे आप समाज फरमाएंगे। हजरत जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई, हजरत इब्राहीम को मेराज अता फरमाई, कहा बैतुल मुक़द्दस के करीब आ जाओ, आसमान पे नजरें कर लो, आसमान के सारे असरार नज़ारों को देख लो, जमीन की तरफ नजर करो, जमीन के सारे असरार नज़ारों को देख लो। मूसा को मेराज अता फरमाई, कहा मूसा आप टूर पर आ जाएं और मुझसे हम कलाम हो जाएं, आपकी ये मेराज हो जाएगी। मगर मैं आपको बताता हूँ कि दावत की अगर बात है, अपने महबूब को मेराज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि आप काबा मुअज़्ज़मा के अंदर आ जाइए, आपको वहां से मेराज अता हो जाएगी। ये नहीं कहा ऐ महबूब आप कोई पहाड़ पर चले जाएं, वहां पर मैं तुमसे हम कलाम हो जाऊंगा, आपकी मेराज हो जाएगी। आओ अपने हबीब की जरा, अपने हबीब की जरा अफजलियत देखें, अपने नबी की जरा अफजलो वाला होना देखें। जमीन पर मेराज हो रही है इब्राहीम खलीलुल्लाह को, मूसा को मेराज हो रही है जमीन पर, मगर जब अपने हबीब की बात आती है तो अपने पास बुलाता है। और बुलाना भी कैसा, आप गांव देहात के लोग हैं, बेहतर समझते होंगे। एक बार की दावत में आप कहीं जाया नहीं करते हैं। जब कोई दावत देने आता है, आपके पास कार्ड भेजता है, फोन करता है, आपसे ट्विटर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए आपसे राब्ता कायम करता है, फिर आपको दावत देता है। मगर ये अनोखी दावत है कि जब दावत भी दी जा रही है और उसको भेजा जा रहा है जो फरिश्तों में सबसे अफजल वाला है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने महबूब के पास मेरा रब भेजता है, अपने महबूब के पास मेरा रब भेजता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं और कहते हैं ऐ मुस्तफ़ा आपको रब्बे कायनात अपना दीदार कराना चाहता है, आपको जन्नतो दोज़ख की सैर कराना चाहता है, आपसे हम कलाम होना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। हालांकि रब्बे कायनात तो बेहतर देखता है कि अपने महबूब को देख रहा है और वो समीओ बसीर है, हमेशा उसकी नजरें हम लोगों पर जमी हुई है, हमारे जो है असरार नज़ाइर को देख रहा होता है। मगर अपने महबूब को करीब बुलाकर ये बताना चाहता है ऐ लोगों मेरा महबूब मेरा हबीब कोई आम नहीं है, मेरा हबीब किसी और के तरह नहीं है। मैंने खलील को मेराज कराना चाही तो उसको बैतुल मुक़द्दस पर बुला लिया, मैंने मूसा को मेराज कराना चाही उसको कोहे तूर पर बुला लिया, मगर अपने महबूब को अपने करीब बुलाकर ये बताना चाहता हूँ मेरा नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद से तो है, मगर इब्राहीम खलीलुल्लाह से अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी तो है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम से मेरा नबी अफजल है। मेरे नबी को आसमानों पर बुलाकर ये बताना चाहता है ऐ लोगों मेरे मुस्तफ़ा का कदम अर्श-ए आज़म पर है, मेरे मुस्तफ़ा का कदम सिदरतुल मुंतहा से आगे चला गया, मेरे नबी आगे जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम नीचे है, मेरे नबी ऊपर है, हज़रत ईसा रूहुल्लाह नीचे है, मेरे नबी ऊपर है, सारे अंबिया और रसूल नीचे है। मेरे नबी को आसमान पर बुलाकर ये बता दिया ऐ लोगों अगर नबी में रसूल में सबसे ज्यादा अफजल वाला कोई है तो मेरा मुस्तफा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्ने गौसुल बराओ नहीं, नारे रिसालत। लेकिन तकरीर का अंदाज बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार माशाअल्लाह। हो जाएगा, हो जाए मैं कर दूंगा। मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ मगर बहुत बढ़िया यार मौलाना, बस माशाअल्लाह ये दे रहा हूँ इंशाअल्लाह दौड़ेंगे। कोई मेराज पर बैठ जाए, कोई मेराज पर अगर एतराज करे तो ये रसूल आजम पर एतराज नहीं है। मौलाना साहब तवज्जो फरमाए, कोई मेराज पर एतराज करे तो ये रसूल आजम पर एतराज नहीं है, क्योंकि रब कह रहा है सुबहान नबी असरा, असरा का सीगा इस्तेमाल किया गया कि हमने बुलाया है। जब रब ने बुलाया है तो मुस्तफ़ा पर एतराज की जरूरत नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात पर एतराज हो रहा है, और जो रब्बे कायनात पर एतराज करे वो हो नहीं सकता। कुरान का मुनकिर काफिर है, और जिसने मेराज की सुबहानल्लज़ी असरा को ठुकरा दिया उसने अगर उसको नहीं माना तो बिला किसी ताखीर के वो कुरान को झुटलाने के सबब काफिर होगा।
मैं तकरीर तो खैर इस तरह की नहीं करता हूँ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इसमें जो मैंने सही बोला वो अल्लाह और रसूल की जानिब से बोला, इसमें जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई हों वो मेरी जानिब से इलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब बैठ जाएं आप लोग, मेरी तकरीर खड़े होकर सुन ली, थोड़ी देर बैठ जाएं आप। गौसे आज़म से अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल बैठ जाइए, नाज़िर भाई नज़ारत करेंगे। आप लोग ठंड रोकने के लिए खड़े हुए हैं, देखो बैठेंगे तो बहुत फायदा होगा, ठंड नहीं लगेगी। भगवान ने यहीं लाओ ना, यहीं लगवाओ। एक मिनट लग जाएगा, मैं इनको बिठा जाऊँ, ऐलान लग जाएगा, तुम टेंशन को ले लो, लग जाएगा। भाई बिरयानी का इंतज़ाम जो है पंडाल के अंदर ही होना चाहिए, जब तक भगोने ख़त्म ना हो वो जलसा शुरू नहीं करना चाहिए। यहाँ आप लोग बैठ जाएं और जिनने बिरयानी नहीं खाई है वो जाकर बिरयानी खा लें। जलसा अभी जो है गांव वाले पढ़ेंगे, उनको नहीं सुनना है आपको। आप बिरयानी खाया है और जिसने जो घर से खा के आया है वो दोबारा खा ले और पन्नी में भरकर भी ले जाए। इंतज़ाम करवाया गया है माशाअल्लाह, फजर तक चलता है। लंगर गौसे आज़म है, बरकत होती है उसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लंगर गौसे आज़म के करने वालों को उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे नौजवानों को जो है दीनी और मिल्लत का दर्द पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बढ़िया यार, जवाब नहीं आपको।